आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विपक्ष की ओर से ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए फारूक अब्दुल्ला और गोपाल कृष्ण गांधी का नाम सुझाया। अग्निपथ स्कीम के विरोध में सड़कों पर उतरे युवा, बक्सर में रोकी ट्रेन, मुजफ्फरपुर में हाईवे किया जाम। बरसात पर ये अपडेट कर ले नोट, अगले 5 दिनों तक इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन, बीजेपी ने कहा हंगामा कर भ्रष्टाचार छिपाने की कोशिश। यूपी में अखिलेश की एक और हार ने तोड़ दिया सपा का सबसे मजबूत आधार, दशकों तक मुलायम सिंह यादव ने सींचा था। इजराइल में मिला प्राचीन शापित मकबरा, कभी ना खोलने की लिखी है खूनी चेतावनी। इन 16 देशों में अनिवार्य है सेना में सर्विस देना। 15 दिन में इतना सस्ता हो गया सोना, एक समय 51,455 रुपए था भाव। ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर देख के आरके ने करण जौहर, अयान मुखर्जी पर कसा तंज, बोले एलियंस के लिए बनी है ये फिल्म। तेईस साल के ईशान किशन का बड़ा धमाका, आईसीसी रैंकिंग में लगाई 68 पायदान की छलांग, सीधा टॉप 10 में। राष्ट्रपति चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी दिल्ली में विपक्षी नेताओं के साथ अहम बैठक की। ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गई विपक्षी नेताओं की बैठक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में हुई। ममता बनर्जी ने आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक आम उम्मीदवार पर विचार करने के लिए विपक्ष की संयुक्त बैठक बुलाई। इस दौरान विपक्षी नेताओं ने आगामी राष्ट्रपति चुनाव में एक साझा उम्मीदवार को मैदान में उतारने का ऐलान किया है। टीएमसी प्रमुख ने कहा कि आज यहां कई पार्टियां थी, हमने तय किया कि हम केवल एक आम सहमति वाले उम्मीदवार को चुनेंगे। केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ बिहार के कई शहरों में युवाओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। बक्सर में सेना की बहाली की तैयारी करने वाले छात्र प्रदर्शन के दौरान भड़क गए और रेल ट्रैक को जाम कर दिया। युवाओं ने दिल्ली हावड़ा रूट पर बक्सर स्टेशन पर जनशताब्दी एक्सप्रेस को रोक दिया, जिसके बाद यात्रियों को समस्या का सामना करना पड़ा। वहीं मुजफ्फरपुर में प्रदर्शनकारी युवाओं ने नेशनल हाईवे 28 को जाम कर दिया। युवाओं ने रेलवे स्टेशन के पास चक्कर चौक को जाम कर हंगामा किया और चक्कर चौक पर आग लगाकर रोड जाम कर दिया। यहां से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर चक्कर मैदान स्थित है, जहां सेना की बहाली होती है। देश के ज्यादातर राज्यों में बारिश ने दस्तक दे दी है और रोजाना झमाझम बरसात हो रही है। दक्षिण भारत में मानसून की वजह से बारिश हो रही है, तो उत्तर भारत के कुछ राज्यों में प्री मानसून की बारिश ने लोगों को राहत पहुंचाई। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही देश भर के सभी राज्यों में मानसून दस्तक दे देगा। अगले 5 दिनों तक कई राज्यों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इन राज्यों में पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आदि शामिल हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर बवाल जारी है। कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। अब इस मामले को लेकर बीजेपी की तरफ से जवाब दिया गया है। बीजेपी ने कहा कि जिस पार्टी के 2 वर्ष प्रधानमंत्री ने सरकार में रहते हुए खुद को ही भारत रत्न दे दिया, वो आज हम पर आरोप लगा रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी पर एक और बड़ी जीत दर्ज कर ली है। ये जीत सहकारिता के क्षेत्र में पूरी तरह कब्जे की है। दरअसल यूपी सहकारिता आंदोलन ने कभी मुलायम सिंह यादव को धरती पुत्र नाम दिया था। समाजवादी पार्टी के उत्थान और कई बार सत्ता पर काबिज होने के पीछे सहकारिता का विशेष हाथ माना जाता है। दशकों से ये दस्तूर चला है कि बाकी चुनाव में चाहे सपा जीते या हारे, सहकारिता में तो उसका ही दबदबा रहेगा, लेकिन अब वो स्थिति नहीं रही।
आपने अक्सर डरावनी फिल्मों में किसी मकबरे पर लिखी चेतावनी के बारे में देखा होगा। एक ऐसी ही चेतावनी अब इजराइल में पुरातत्वविदों को एक प्राचीन शापित मकबरे से मिली है। इस मकबरे पर खून की तरह से लाल अक्षरों में इसे कभी नहीं खोलने की चेतावनी दी गई है। इस मकबरे को बेत शे अरीम इलाके में स्थित एक कब्रिस्तान में पाया गया है। यूनेस्को ने इस विश्व विरासत स्थल पर पिछले 65 साल में यह पहला मकबरा मिला है। दुनिया में 16 देश ऐसे हैं जहां पर अनिवार्य सैन्य सेवा लागू है। यह कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक की हो सकती है। अगर किसी युवा या नागरिक ने सैन्य सेवा से मना किया तो उसे उस देश के नियमों के अनुसार सजा भुगतनी पड़ती है। भारत इस मामले में आजादी देता है। कोई चाहे तो सेना में भर्ती हो या ना हो, अब सामान्य रूप से भर्ती हो या फिर अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर बने। शेयर बाजारों में जहां गिरावट का दौर जारी है, ऐसे में लोगों का रुझान सुरक्षित निवेश के लिए फिर से सोने की ओर बढ़ रहा है। इस बीच सोना बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है और अब ये पहले से सस्ता मिल रहा है। सोने के भाव में 1 जून के बाद से ही उतार चढ़ाव जारी है। मई महीने के आखिरी दिन जहां 24 कैरेट सोने का भाव 51,125 रुपए पर बंद हुआ था, वहीं अगले दिन यानी जून की शुरुआत पर ही इसका भाव 50,606 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया। लोग ट्रेलर को पॉजिटिव रिव्यू और रणबीर आलिया की केमिस्ट्री को अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, लेकिन लगता है खुद को क्रिटिक घोषित कर चुके कमाल आर खान ब्रह्मास्त्र के लिए लंबे इंतजार से नाराज हैं। तभी तो उन्होंने फिल्म के ट्रेलर के लिए 6 पन्नों का निगेटिव रिव्यू लिख डाला। KRK ने सिलसिलेवार कुछ ट्विस्ट कर ब्रह्मास्त्र ट्रेलर को वाहियात बताया है। उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर आयान मुखर्जी और प्रोड्यूसर करण जौहर को टैग करते हुए तंज कसा। मैं करण जौहर और आयान मुखर्जी की बात से सहमत हूं कि #ब्रह्मास्त्र फिल्म पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों के लिए नहीं है, ये मार्स और जुपिटर में रहने वाले एलियंस के लिए है। भारत के सलामी बल्लेबाज ईशान किशन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बुधवार को जारी T20 रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में 68 पायदान की लंबी छलांग लगाई है। अब वो 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। गेंदबाजों में भुवनेश्वर कुमार और युजवेंद्र चहल भी आगे बढ़ने में सफल रहे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही घरेलू T20 सीरीज में ईशान किशन ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने अब तक 3 मैचों में 164 रन बनाए, जिससे वह T20 में बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष 10वें में पहुंचने में सफल रहे। किशन शीर्ष 10 में शामिल एकमात्र भारतीय बल्लेबाज है। उनके बाद KL राहुल 14वें स्थान पर है।